गर्मी की छुट्टियां। इस एक शब्द में ही कितनी सारी यादें और कितनी सारी प्लानिंग छिपी होती है ना? पहाड़ों की ठंडी हवा, समंदर की लहरें या फिर नानी का घर। ये एक ऐसी बहस है जो शायद हम में से कई लोगों के घरों में हर साल होती है। तो आज एक ऐसी ही दिलचस्प कश्मकश की कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा था, पर जवाब उतना ही मुश्किल। एक तरफ थे स्विट्जरलैंड और मालदीव जैसे डेस्टिनेशंस के बड़े बड़े प्लान्स, और दूसरी तरफ थी बच्चों की बस एक छोटी सी जिद, नानी का घर। और ये सिर्फ एक वेकेशन चुनने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं में से किसी एक को चुनने जैसा था। ये कहानी है 3 बहनों और उनके परिवारों की। जब छुट्टियों की प्लानिंग पर बात आई तो बड़ों के सारे लॉजिक और प्लान्स एक तरफ और बच्चों की जिद एक तरफ। और जानते हैं इस बड़ी बहस में फैसला किसने किया? बच्चों ने। और उनके उस एक फैसले ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं कि तीनों बहनें अपने अपने परिवार के साथ मिलकर छुट्टियों की बड़ी जोरदार प्लानिंग कर रही थीं। किसी के सपनों में स्विट्जरलैंड की वादियां थीं तो किसी के सपनों में मालदीव के समंदर। लेकिन इन सारे बड़े बड़े सपनों के बीच बच्चों की एक ही रट थी, नानी के घर जाना है। बच्चों को क्या चाहिए था? कोई 5 स्टार लग्जरी नहीं। उनकी मांगे तो देखिए कितनी सीधी और कितनी प्यारी थीं। उन्हें तो बस नानी की कहानियां सुननी थीं, अपने हाथ से पेड़ से आम तोड़कर खाने थे और बस नानी के पास रहना था। फिर ऊपर से नाना नानी के भी प्यार भरे फोन आने लगे। भाई अब तो प्रेशर बन गया था। और आखिर में बच्चों की जिद जीत गई। सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लान्स कैंसिल और गाड़ी मुड़ी सीधा नानी के घर की तरफ। और जैसे ही गाड़ी गांव की सरहद में दाखिल हुई, बस वहीं से शहर और गांव का फर्क एकदम साफ दिखने लगा। नानी ने दौड़कर बच्चों को गले लगाया, मामी ने पानी से पैर धोकर आरती उतारी। ये गांव का प्यार जताने का तरीका था। पर शहर की माँओं को ये सब थोड़ा, आप कह सकते हैं, एक फॉर्मेलिटी सा लग रहा था। बस यहीं से सोच के टकराव की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ ना 2 दुनियाएं सचमुच आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी शहर की माएं, जिनके लिए डिसिप्लिन, हाइजीन, सेफ्टी सब कुछ A1 होना चाहिए। और दूसरी तरफ थी नानी, जिनका सीधा सा हिसाब था, बचपन का मतलब है आज़ादी, थोड़ी मिट्टी, थोड़ी मस्ती और ढेर सारे अनुभव। ये सिर्फ जेनरेशन गैप नहीं था, ये परवरिश के 2 बिल्कुल अलग तरीकों की टक्कर थी। और मजे की बात यह है कि बच्चों ने तो आते ही तय कर लिया था कि उन्हें कौन सी टीम में रहना है। एक दिन बच्चे सड़क पर बिकने वाला वो रंग बिरंगा बर्फ का गोला खाने की जिद करने लगे। अब माँओं की तो जान ही निकल गई। अरे गंदा पानी होगा, नुकसानदायक रंग होंगे। लेकिन तभी नानी ने एक ऐसी बात कह दी जो दिल में उतर गई। उन्होंने बस इतना कहा, अगर हर चीज से डरोगी तो बच्चे अपना बचपन जिएंगे कैसे? बस इस एक सवाल ने उन तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, 1 मिनट के लिए माँओं की चिंता का साइड में रखते हैं और बच्चों के नजरिए से इस छुट्टी को देखते हैं। सच कहूं तो जिन चीजों से माएं परेशान थी ना, वही चीजें बच्चों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थीं। उन्हें शहर के बंधनों से एक आजादी जो मिल गई थी। सोचिए जरा, एक दिन माँओं ने क्या देखा? उनके लाडले बच्चे आम के बाग में ऊंचे पेड़ पर चढ़े हुए हैं। अब उनकी तो हालत खराब। लेकिन जब बच्चों से पूछा तो जवाब क्या मिला? अरे हम तो बस खेल रहे थे, सब चढ़ रहे थे तो हम भी चढ़ गए। उनके लिए ये डर नहीं, एडवेंचर था। खाने की बात करें तो माँओं को हर चीज में तेल, मसाला और अनहाइजीनिक बैक्टीरिया नजर आ रहा था, चाहे वो सत्तू का शरबत हो या लिट्टी चोखा। और बच्चे तो सब कुछ इतने मजे से खा रहे थे जैसे इससे अच्छा खाना दुनिया में बना ही नहीं हो। और फिर वो पल भी आया जब बच्चों ने अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने अपनी माँओं से साफ साफ कहा कि शहर में तो हर बात पर टोकटाक होती है, ये मत करो, वहां मत जाओ। पर यहाँ गांव में उन्हें पूरी आज़ादी है। यहाँ नानी की डांट नहीं, सिर्फ बेहिसाब प्यार मिलता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। बस वैसे ही इन छोटी छोटी घटनाओं से अब कहानी में एक मोड़ आने वाला था। माँ की जो सख्त शहरी सोच थी ना, वो अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, ये कुछ खास पलों का नतीजा था। जैसे 5वें दिन एक बेटी के सिर में बहुत दर्द था, तो उसकी माँ ने बिल्कुल बचपन की तरह उसके सिर में तेल लगाकर चंपी की। और उस एक पल में बेटी को एहसास हुआ कि बाकी सब बदल सकता है, पर माँ का प्यार वो कभी नहीं बदलता। फिर 10वें दिन उन्होंने अपनी माँ की पुरानी साड़ी का मजाक उड़ाया,
तभी मामी ने धीरे से याद दिलाया कि उन्होंने खुद अपनी माँ को आज तक एक साड़ी तक नहीं दी। ये बात तीर की तरह चुभ गई। और फिर 15वें दिन रात को बिजली चली गई। सब गर्मी से बेहाल होकर छत पर चले गए और वहां उन्होंने देखा कि उनके बच्चे ठंडी हवा में तारों के नीचे कितनी गहरी नींद सो रहे थे। और उस पल, उस खुली हवा में उन्हें भी वो सुकून मिला जो शहर की एसी वाली जिंदगी में कहीं खो गया था। और इन सब के बीच उन्होंने एक और बात नोटिस की, एक ऐसी बात जिसे नज़रअंदाज करना अब नामुमकिन था। उनके बच्चे, वो बच्चे जिनके लिए वो इतनी फिक्र कर रही थीं, वो पहले से कहीं ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा एक्टिव थे और तो और ज़्यादा हेल्दी भी लग रहे थे। ये एक ऐसा सच था जो उनकी सारी थ्योरीज को गलत साबित कर रहा था। और देखते ही देखते छुट्टियों का आखिरी दिन भी आ गया। अब माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, एक उदासी थी। बच्चे वापस नहीं जाना चाहते थे। और ये विदाई, ये सिर्फ एक गांव से शहर लौटना नहीं था, ये एक बहुत बड़े सबक और एहसास का पल बनने वाला था। जब जाने का वक्त आया तो नानी ने सबके लिए तोहफे निकाले, पर ये मॉल से खरीदे हुए महंगे गिफ्ट नहीं थे। नहीं, ये थीं घर के बने आम और करौंदे के अचार की बरनियां, ताजे ताजे पापड़, बच्चों के लिए नए कपड़े, अपनी तीनों बेटियों के लिए नई साड़ियां और हर नाती पोते के लिए एक चांदी का सिक्का। ये वो तोहफे थे जो पैसों से नहीं बल्कि प्यार, मेहनत और वक्त से बने थे। बेटियां हैरान थीं। उन्होंने पूछा, माँ, ये सब कहाँ से आया? तब उनकी माँ ने जो जवाब दिया, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम ही तो कहती थी ना कि मैं जाते समय अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकती। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। बस इस एक वाक्य के बाद वहां सन्नाटा छा गया। तीनों बेटियां बस अपनी माँ को देखती रह गईं। उस एक पल में शहर, गांव, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, ये सारे फासले, ये सारी दीवारें सब ढह गईं। बेटियों को समझ आ गया कि जिसे वो पिछड़ापन समझ रही थीं, वो असल में बेइंतहा प्यार और गहराई थी। और फिर उन्होंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। और सिर्फ माफ़ी नहीं मांगी, एक वादा भी किया। उन्होंने कहा, हम गलत थे माँ, अब से हम हर साल आएंगे, क्योंकि असली सुकून वो यहीं है। उन्हें समझ आ गया था कि असली शांति 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि अपनी जड़ों के पास, अपनों के साथ है। तो ये कहानी खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि बचपन की वो कौन सी यादें हैं जो सच में घर को घर बनाती हैं। शायद हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम घर का असली मतलब थोड़ा भूल से गए हैं। असली लग्जरी शायद बड़े बड़े होटलों में नहीं बल्कि उस आंगन में है जहां हमारा बचपन गुजरा है। और सबसे अच्छी छुट्टी शायद वो नहीं जो हमें दुनिया के चक्कर कटवाए, बल्कि वो है जो हमें वापस खुद से मिला दे, हमारी जड़ों से मिला दे।